ज्योतिष शास्त्र का मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय आपको बताने जा रहा हूं। सभी को पता है कि आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं। 27-28 प्रकार के नक्षत्र होते हैं हमारे आचार्यों के अनुसार, और प्रत्येक नक्षत्र की एक अलग महत्वता है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का वृक्ष होता है, उस वृक्ष का संरक्षण, पालन और संवर्धन ये आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम लोग वर्तमान में इस विषय को नहीं जानते, या वो हमारी अज्ञानता समझो या वो हमारी मूढ़ता समझो, लेकिन इस विषय को बताना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उस वृक्ष का संवर्धन, पालन और संरक्षण ये आपकी भूमिका होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन, धान्य, पुत्र, पौत्रादि आदि की वृद्धि निरंतर होती है। इनके आशीर्वाद से, इस नक्षत्र के आशीर्वाद से आप सदैव उन्नति करते हैं, क्योंकि जातक को प्रथम अपने मूल की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उस नक्षत्र का वृक्ष, उस वृक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जगह जगह लगवाएं एवं उनका संवर्धन और उसकी संरक्षण करें, उनका पालन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक प्रमाणिक ग्रंथ है मेरे सामने, उसमें लिखा हुआ है कि आयु, लक्ष्मी, स्त्री और पुत्र आदि इनकी निरंतर वृद्धि और इनका सुख निरंतर आपको प्राप्त करना है। तो यह कार्य आपको समय समय पर करते रहना है। खासकर जब भी आपका जन्मोत्सव आए या कोई उत्सव आप घर में मना रहे हैं तो जन्म नक्षत्र के दिवस पर उसी नक्षत्र में उस वृक्ष को लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। नक्षत्रों के नाम और जो वृक्ष है उसका नाम मैं ले रहा हूं। आपका जन्म अगर उस नक्षत्र में हुआ है तो उस नक्षत्र की जानकारी प्राप्त करें कि मेरा जन्म किस नक्षत्र में है, और अपने वृक्ष की जानकारी आप रखें। जब भी समय मिले, आपका जन्म दिवस आए तो अवश्य और उस नक्षत्र के दिवस अवश्य उस वृक्ष को लगाना है। अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको कुचला नाम के वृक्ष को लगाना चाहिए। भरणी में अगर आपका जन्म हुआ है तो आंवला जगह जगह आपको लगवाना चाहिए। कृत्तिका में अगर आपका जन्म हुआ है तो गूलर और स्वर्ण क्षीरी नाम के वृक्षों को आपको जगह जगह लगाना चाहिए। रोहिणी में जन्म है तो जामुन लगाना चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म है तो खेर का वृक्ष ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। आर्द्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो कृष्ण गरु नाम का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। पुनर्वसु में आपका जन्म है तो बांस आपको ज़्यादा लगाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो आप बहुत पुण्यात्मा हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के वृक्ष लगाने चाहिए। पीपल के वृक्ष लगाने की महिमा तो हमारे शास्त्र मुक्त कंठ गाते हैं। इसके अलावा अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म है तो नागकेशर का वृक्ष लगाएं। मघा में आपका जन्म है तो बरगद, ठीक है, इसका वृक्ष आप लगाएं। इसके अलावा आपका पूर्व फाल्गुनी में अगर आपका जन्म है तो ढाक या पलाश का वृक्ष लगाएं। उत्तरा फाल्गुनी में आपका जन्म है तो आप पाकर का वृक्ष अवश्य लगाएं। हस्त नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो आप पाढ़ नाम का वृक्ष आता है उसे अवश्य लगाएं। चित्रा में अगर आपका जन्म है तो बैल, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, उसका वृक्ष लगाएं। स्वाति में आपका जन्म है तो अर्जुन का वृक्ष आप अवश्य लगाएं। विशाखा में अगर आपका जन्म हुआ है तो विंकत या राम बबूर नाम का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म है तो पुन्नाग नाम का वृक्ष आपको लगाना चाहिए। ज्येष्ठा में है तो लोध लगाना चाहिए। मूल में है तो साल नाम का वृक्ष लगाइए। पूर्वाषाढ़ा में है तो आप जलवेंत नाम का वृक्ष लगाइए। उत्तराषाढ़ा में है तो कटहल का वृक्ष लगाइए। और श्रवण नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आक का पुष्प, आपका आक का वृक्ष जो है आपको बहुत लगाना चाहिए। और धनिष्ठा में आपका जन्म है तो शमी का जो वृक्ष है वो आपको खूब लगाना चाहिए। शमी की भी बड़ी महिमा है, भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। बेल है, शमी है आदि। शतभिषा नक्षत्र में आपका जन्म है तो कदम्ब का वृक्ष लगाइए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे खूब बनती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपको आम, जो फलों का राजा है, उसका वृक्ष लगाना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद में अगर आपका जन्म है तो आपको नीम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगानी चाहिए। और अगर आपका रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपको महुआ के वृक्ष लगाने चाहिए। 27 नक्षत्र है और इन नक्षत्रों के अनुसार मैंने आपको पेड़ के नाम भी बताए हैं।
आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जानना है कि मेरा नक्षत्र कौन सा है। उस नक्षत्र को जानने के पश्चात उस नक्षत्र का जो वृक्ष है उसको आपको, आपकी तो जन्म उत्सव हो, घर में कोई उत्सव हो, जब भी अवसर मिले तभी किसी तीर्थ में आप जा रहे हो तो वह वृक्ष अपने साथ में लेकर के जाओ और उसको लगाओ। उसका संवर्धन होगा, पालन होगा। वो जब तक धरती पर रहेगा तब तक आपको पुण्य प्राप्त करवाता रहेगा, आपकी नाना प्रकार के कष्टों से रक्षा करेगा और आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान कराता रहेगा, क्योंकि यह आपका मूल है, यह आपका नक्षत्र है। तो अपनी जो यह महत्वपूर्ण भूमिका, अपनी जो यह संस्कृति है, इन संस्कृति के इस गूढ़ रहस्य को जाने, सभी तक यह जानकारी अवश्य प्रेषित करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसकी जानकारी भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रदान करें। नमो नमः।